और ये थ्योरीज और दूसरा गेस्टाल्ट थ्योरीज का जो झगड़ा है, इस झगड़े की वजह से रिसर्च मेथड्स पर प्रभाव डाला। और जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी के जो रिसर्च मेथड्स थे उन्होंने भी डोमिनेट किया। और आज भी एक दो टॉपिक्स में बड़ा साफ लग रहा था, कहीं ना कहीं से हम साइकोलॉजी के वेरिएबल्स ले आते हैं, पर्सनैलिटी वेरिएबल, एंजाइटी, पर्सनैलिटी, फलाना ठिकाना, ये करना, और एजुकेशन में उसका धरातल पीएचडी करने जा रहे हैं। इसमें मैं माफी चाहते हुए एक और लूज शब्द कहूंगा। यूजीसी के किसी टॉप ऑफिशियल ने 2015 में कहा था कि भारत के रिसर्चेस में मुश्किल से 15% अनएम्प्लॉयबल है। 15% ही एम्प्लॉयबल है, बाकी सारा बेकार है, ट्रैश है, रद्दी है, कबाड़ है। इसकी मैं एक और बात कहा करता हूँ। मैं कल परसों किसी यहाँ यूनिवर्सिटी के मैं लेक्चर दे रहा था। यदि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को जो पेपर वो पढ़ा रहे हैं उसी पर टेस्ट दे दिया जाए तो शायद पास नहीं होंगे, 50% भी नहीं ले पाएंगे। ये बड़ा गहरा सवाल है। और इसी में इस बात का हुआ है कि जो रिसर्च जो वीक है, जो थर्ड रेट रिसर्च हम कराते हैं, मैं नाम बिल्कुल बाकायदा लूंगा, लेना चाहता हूँ, हर जगह लेता हूँ। मैंने 3 यूनिवर्सिटीज को लिख के दे रखा था, प्लीज नेवर सेंड एनी पीएचडी थीसिस। मेरठ यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, थर्ड रेट रिसर्च। एक मतलब 50 थीसिस में एक शायद हल किया जाता है। और ये हमारी अवनति का कारण है। इसमें हमें बड़े गहरे जाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च, इन सब की गहराई में जाना पड़ेगा। जो इंडक्टिव और डिडक्टिव, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। रिसर्चेस के बहुत टाइप्स हैं। सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च हमारे यहाँ नहीं है। फिलोसॉफिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, पॉलिटिकल रिसर्च, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में बहुत कम रिसर्च होती है। साइंटिफिक रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च वगैरह वगैरह। यहाँ मैं केवल एक एग्जाम्पल दूंगा ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी के झगड़े का। देखिए, मनुष्य को दोनों चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। भूखे पेट न भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। मुझे आध्यात्म भी चाहिए और दोनों टाइप के रोटी भी चाहिए। इंडिया में जो मैकाले सिस्टम हम लोगों ने लिया, आज तक भी कोई बहुत बदलाव नहीं किया है। हालांकि बदलाव की बात 1949 में राधाकृष्णन जी कहा, मुदालिर कमीशन ने कहा, 53 में कोठारी कमीशन ने कहा, डार्क नेशनल पॉलिसी जो है 76 में आई थी उसमें कहा, 86 में कहा, सब जगह कहा गया। लेकिन हमने बदलाव नहीं किया। कॉग्निटिव बेस्ड रही, नॉलेज बेस्ड रही, रट्टावार बेस्ड रही। और मुझे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई कुछ भी नहीं है। मैं ठेठ गांव का निवासी हूँ। गांव में मैं अभी 4 दिन पहले ही गांव से होकर आया हूँ। मेरी खुद की भतीजी इग्नू से बीए कर रही है और ठाठ से बीए कर लेगी, पास भी कर लेगी, लेकिन 4 का पहाड़ा याद नहीं है उसे। इकोनॉमिक स्टडीज या क्या इको स्टडीज का पेपर है, इकोनॉमेटिक्स का पेपर है सर, वो ठाट से पास हो जाएगी। यूनिवर्सिटी की छाती पर मूंग डल रही है। मैं जो इतना गुस्सा आया, मैं जब पढ़ा रहा था उसको, मैंने उसी दिन वहाँ के प्रोफेसर साहब को फोन किया, बहुत इंडिया के सीनियर प्रोफेसर है। मैंने कहा साहब आपकी यूनिवर्सिटी का कलंकित है, मेरी कलंक है मेरी भतीजी आपके यूनिवर्सिटी के नाम। और ये सच है। मुझे गोरखपुर का नहीं मालूम, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है शायद आप लोग शायद डरते हो, इसलिए गोरखपुर से 1-2 थीसिस के अलावा मेरे पास आई नहीं, लोग भेजते ही है। मैंने 4 को तो मना ही कर दिया, बाकी सब डर गए कि इनके पास भेज नहीं। रिसर्च की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। और आप ऐसे अंधे कुएं में बदले हुए हैं कि यदि रास्ता अपना खुद नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। यहाँ मैं एक और कटु उदाहरण देना चाहूंगा। गुरु गोरखनाथ के गुरुजी गलत रास्ते में पड़ गए थे, मत्स्येंद्रनाथ। ये सर्वविदित कहानी है। मत्स्येंद्रनाथ जी श्रीलंका की राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए थे और वहां रानी के प्रेम पर वहीं रहने लग गए थे। सब उनका आता पता भूल गया। उनका गुरु पर शिष्य का उद्धार करता है
लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद को ठीक करूंगा। अलग जगह ही